बीएससी सेकेंड ईयर की प्रिय स्टूडेंट्स, आज हम आपका जूलॉजी का फर्स्ट पेपर शुरू कर रहे हैं। उसमें जो आपका सेक्शन सी है पेपर में, उसका ये फर्स्ट टॉपिक है। बहुत छोटा सा टॉपिक है, इजी टॉपिक है। तो उसका ये टॉपिक है हेमिकोडेटा की प्रमुख लक्षण, मीन्स जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द हेमिकोडेटा। आज हम उनकी स्टडी करेंगे। तो हेमिकोडेटा, हेमी मीन्स क्या होता है? हेमी मीन्स होता है हाफ, कोडेट्स मीन्स कोडेटा। हाफ कोडेटा मीन्स द फाइलम ऑफ हाफ कोडेटा। हेमिकोडेट्स को हेमी क्यों बोला गया है कि ये हाफ कोडेट्स हैं, इसके बारे में हम देखते हैं कि इसमें क्या होता है कि जो कोडेट की जो नॉर्मल कैरेक्टर्स होते हैं, जो कोडेट के इंपॉर्टेंट 3 फीचर्स होते हैं कि फेरिंजियल गिल स्लिट्स का पाया जाना, नोटोकोड का पाया जाना, डोर्सल नर्व होलोकोड का पाया जाना, ये इसके जो मेन कैरेक्टर्स होते हैं ये हेमिकोडेटा में भी प्रेजेंट होते हैं। बट इसके अंदर क्या होता है कि फेरिंजियल गिल स्लिट्स भी पाया जाता है। हेमिकोडेटा को पहले जो कोडेटा का सब फाइलम था, बट अब क्या है कि ये एक अलग से एक फाइलम बना दिया गया है। क्यों? क्योंकि पहले इसको कोडेटा में इसलिए डाला हुआ था क्योंकि इसमें कोडेटा के तीनों कैरेक्टर्स पाए जाते थे। बट बाद में जैसे जैसे वैज्ञानिकों ने इस पे रिसर्च करी तो उनको पता चला कि जो हेमिकोडेटा के जो एनिमल्स हैं उनकी जो बकल कैविटी की जो रूफ है, उनकी जो बकल कैविटी की जो रूफ पार्ट होता है, उस रूफ पार्ट के अंदर एक नोटोकोड जैसी स्ट्रक्चर होती है, एक नोटोकोड जैसी स्ट्रक्चर थी जिसको पहले नोटोकोड माना गया था, लेकिन एक्चुअल में वो नोटोकोड नहीं थी, वो स्टोमोकोड है जो कि बकल कैविटी के रूफ में पाई जाती है। उसको स्टोमोकोड कहा जाता है, लेकिन पहले उसको नोटोकोड समझा गया था। तो जब तक उसको नोटोकोड माना गया था, वैज्ञानिकों को रिसर्च में पता नहीं चला था, तब तक तो उसको कोडेट के अंदर से एक सब फाइलम बना के डाला हुआ था। लेकिन जब जैसे जैसे रिसर्च के बाद में ये पता चला कि ये तो बकल कैविटी की रूफ के अंदर एक स्टोमोकोड है, उसके बाद से इसको अलग फाइलम बना दिया गया। तो जब तब से इसका जो नाम है वो हेमिकोडेट रखा गया है, क्योंकि हेमिकोडेट के अंदर हाफ कोडेट के कोडेट के जो हाफ फीचर्स है वो हेमिकोडेट में प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि फेरिंजियल गिल स्लिट्स का प्रेजेंट होना, जो कि हेमिकोडेट में भी होता है, कोडेट में भी होता है। एंड होलो डोर्सल होलो नर्व कोड का प्रेजेंट होना, जो इसमें भी होता है तो उसमें भी होता है, इसलिए इसको हेमिकोडेट बोला गया है। नेक्स्ट हम इसके जो जनरल कैरेक्टर्स हैं हेमिकोडेट्स के, उनको देख लेते हैं। ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि इसको हेमिकोडेट को क्यों बोला जाता है। नेक्स्ट हम इसकी जनरल कैरेक्टर्स देखते हैं। वन मोर पॉइंट हियर कि यहाँ पे एक पॉइंट और है कि जो हेमिकोडेटा का जो टोर्नेरिया लार्वा है, क्योंकि पहले इसको कोडेटा में डाला गया था क्योंकि इसके फीचर्स जो है कोडेटा से मैच करते थे, बट अब इसको अलग फाइलम क्यों बना दिया गया? क्योंकि जो हेमिकोडेटा का टोर्नेरिया लार्वा और इकाइनोडर्मेटा का बाइपिनेरिया लार्वा, इनमें काफी सिमिलरिटीज बताई गई थी। अगर आपने पढ़ा होगा तो वो जो कि ओरिजिन ऑफ कोडेट है, उनके अंदर इकाइनोडर्मेट जो थ्योरी दी गई थी, वहां पे बताया गया था कि हेमिकोडेटा का टोर्नेरिया लार्वा एंड इकाइनोडर्मेटा का बाइपिनेरिया लार्वा, इनमें काफी सिमिलरिटीज पाई गई थी। इसका मतलब जो हेमिकोडेट है, कोडेटा की ज्यादा सिमिलर ना होकर के किसकी ज्यादा सिमिलर है? इकाइनोडर्मेट की ज्यादा सिमिलर है, इसलिए इसको एक अलग फाइलम बना दिया गया। नेक्स्ट हम इसके जनरल फीचर्स देख लेते हैं। यहाँ से हम इसके कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं उनको देख लेते हैं। एक तो जो हेमिकोडेट्स होते हैं ये ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं। ट्रिप्लोब्लास्टिक मतलब कि यहाँ पे तीनों जर्म लेयर प्रेजेंट होती है, एक्टोडर्म, मेसोडर्म एंड एंडोडर्म। ये जो है बाइलेटरल सिमेट्री रखते हैं, मीन्स इनकी जो बॉडी पार्ट होती है वो इक्वल 2 समान भागों में बांटी जा सकती है। तो इनकी कौन सी सिमेट्री होती है? बाइलेटरल सिमेट्री होती है। एंड जो इनका थर्ड कैरेक्टर है वो ये है कि ये सीलोमिक होते हैं, मतलब इनके अंदर जो सीलोमेट्स टाइप के होते हैं, इनके अंदर वास्तविक गुहा पाई जाती है, मतलब इनके अंदर जो बॉडी कैविटी बनती है उसके अंदर मेसोडर्म इन्वॉल्व होती है। तो ये सीलोमेट्स टाइप के होते हैं। समुद्र के जल में ये निवास करते हैं, मतलब कि मैराइन एनिमल्स होते हैं, समुद्री जल में रहते हैं। अपने हेमिकोडेट के अंदर इस मोस्ट इम्पोर्टेंट एग्जांपल होता है बेलेनोग्लसस, जो कि समुद्र के तल में बिल बना करके रहता है, ऐसे यू शेप का आपने फिगर देखा होगा। आगे हम पढ़ेंगे उसको, आगे हम देखेंगे उसको। और ये स्थानबद्ध, मोस्टली ये स्थानबद्ध होते हैं,
ये जंतु जो है मोस्टली स्थानबंद होते हैं क्योंकि ये बिल बना करके रहते हैं। इनके अंदर जो है फिल्टर फीडिंग, इनका जो पोषण होता है, जो मोड ऑफ फूड फूड अपटेक होता है वो होता है फिल्टर फीडिंग का। ये जो है गले हुए जो पदार्थ होते हैं उनको ग्रहण करते हैं, और इनका जो ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम होता है वो ओपन टाइप का होता है। इनमें डोर्सल एंड वेंट्रल वेसल्स पाई जाती हैं संकुचन के लिए। इनमें गैसों का जो आदान प्रदान होता है तथा इनके जो शरीर में जो गैसों का आदान प्रदान होता है वो इनके शरीर से, गैसों का आदान प्रदान या उत्सर्जन वो इनके शरीर की सतह के द्वारा ही किया जाता है। इनमें कोई एक्सक्रीटरी सिस्टम डेवलपमेंट नहीं होता है। इनमें लैंगिक अलैंगिक जनन पाया जाता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होता है, और इनमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होता है। और इनके अंदर जो फर्टिलाइजेशन होता है वो एक्सटर्नल होता है, मींस मेल और फीमेल की बॉडी से जो फर्टिलाइजेशन होता है वो मेल और फीमेल की बॉडी से आउट होता है, मतलब उन दोनों के शरीर से बाहर ही इनका फर्टिलाइजेशन होता है। तो यहाँ पे फर्टिलाइजेशन किस टाइप का होता है? एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है। एंड यहाँ इनके इनका जो डेवलपमेंट होता है वो अप्रत्यक्ष टाइप का होता है, इनडायरेक्ट टाइप का होता है। अप्रत्यक्ष मीन्स इनडायरेक्ट टाइप का होता है, अप्रत्यक्ष टाइप का होता है, मतलब कि यहाँ पर जो डेवलपमेंट होता है वो डायरेक्ट ना होकर के बीच में लार्वा स्टेज जो होती है, लार्वा जो स्टेज होती है वो आती है। तो अगर लार्वा स्टेज आती है तो डेवलपमेंट जो है प्रत्यक्ष टाइप का हो जाता है। अगर लार्वा स्टेज नहीं आती है, डायरेक्ट डेवलपमेंट होता है, तो वहाँ पर हम बोलते हैं डायरेक्ट डेवलपमेंट। बट यहाँ पे लार्वा स्टेज डेवलपमेंट, लार्वा स्टेज यहाँ पर आती है, इसलिए हम इसके डेवलपमेंट को अप्रत्यक्ष डेवलपमेंट बोलते हैं। और हमने देखा है कि हेमिकोडेटा की जो लार्वा स्टेज है उसको क्या किस नाम से जाना जाता है? टोर्नेरिया लार्वा। इस बात को ध्यान रखना कि हेमिकोडेटा की लार्वा को क्या कहते हैं? टोर्नेरिया लार्वा। एंड इसकी जो बॉडी जो है सिलेंड्रिकल बॉडी होती है, वर्म लाइक बॉडी होती है, ये वर्म लाइक स्ट्रक्चर होती है इनके शरीर की, लेकिन उस पर कोई भी खंड नहीं होता है। इनकी विखंडित बॉडी होती है, खंडित बॉडी नहीं होती है। एंड संपूर्ण जो बॉडी है उसके 3 पार्ट्स होते हैं। सबसे पहला प्रोबोसम, देन सेकंड है कोलर, एंड थर्ड है लास्ट पार्ट है ट्रंक इनका। तो इनकी बॉडी 3 भागों में डिवाइडेड होती है, प्रोबोसम, कोलर एंड ट्रंक। नेक्स्ट हम देखते हैं कि इनकी 2 क्लासेस आती है। यहाँ पे हम देखते हैं कि हेमिकोडेटा को 2 क्लासेस में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है एंटेरोनिस्टा एंड सेकंड है टेरोब्रेंकिया। तो फर्स्ट हम एंटेरोनिस्टा के बारे में पढ़ते हैं। एंटेरोनिस्टा इसका एग्जांपल है, बेस्ट एग्जांपल है इसका हेमिकोडेटा। हेमिकोडेटा क्या करता है कि समुद्र तल के अंदर यू शेप का बिल बना के रहता है, और अपनी हेड जो है सिर को इस प्रकार से, बिल के सिर को इस प्रकार से बाहर निकाले हुए रहता है, जैसे कि जो आँख आपने सुना है, आँख के फल का जो अकोर्ण होता है उसके समान दिखता है। वो आँख के फल का जो कोन होता है, उसको जो फ्लावर टाइप होता है उसके समान उसका सिर दिखता है। इस कारण उन्हें क्या बोला गया? एकोन वर्म भी कहा जाता है। वे यू आकार के बिल बना करके रहते हैं। एग्जाम्पल मैंने आपको बताया बेलिनोग्लोसिस, जो कि नॉर्मली 9 to 45 सेंटीमीटर लंबा होता है। इनकी भी संपूर्ण जो बॉडी होती है वो प्रोबोसिस, कॉलर एंड ट्रंक में डिवाइडेड होती है। नेक्स्ट हम यहाँ पर ये फिगर देख सकते हैं जिसमें फर्स्ट पार्ट जो होता है वो इसका प्रोबोसम होता है, देन फिर इसका पोलर पार्ट आ जाता है, एंड देन फिर इसका ट्रंक पार्ट आ जाता है जिसके ऊपर एनएसबी प्रेजेंट होता है। तो ये है बेलिनोग्लोसिस का पिक्चर। नेक्स्ट जो क्लास होती है वो इसकी है टेरोब्रेंकिया। टेरोब्रेंकिया में क्या होता है कि जो इनका शर पार्ट, एक तो ये मोस्टली स्थानबंद होते हैं, समुद्र के तल में स्थानबंद रूप से रहते हैं, स्थानबंद की गमन नहीं करते हैं। दूसरी बात है कि कॉलोनी टाइप में रहते हैं। जो टेरोब्रेंकिया के जो एनिमल्स होते हैं कॉलोनी टाइप, एक कॉलोनी बना करके रहते हैं। और ये क्या करते हैं कि इनका जो जो बिल होता है वो जो बेलिनोग्लोसिस है उसकी तुलना में थोड़ा छोटा बिल होता है इनका। इनके जो इनमें जो 2 क्लोम दरार जो होती है, गिल स्लीव्स जो होती है वो पाई जाती है। और इनमें मेन इंपॉर्टेंट ये होता है कि इनका जो हेड पार्ट है, सर पार्ट जो है उसके ऊपर कशाभिकाएं पाई जाती है। कशाभिकाएं स्पर्शक होती है जो कि भोजन को पकड़ने का काम करती है। इसकी 3 जीनस बताए गए हैं, एक है रेप्डोप्लूरा, सिफेलोडिस्कस एंड एंटोबेरिया होता है। और यहाँ पे जो है ये सिफेलोडिस्कस का एग्जाम्पल दिया गया है।
जिसके हेड पार्ट पे ये टेंटाकल्स हैं, स्पर्शक हैं, जो कि ऐसे ऐसे हिल के पानी में से जो भी उनका फूड होता है उसको कैप्चर कर लेते हैं। पानी में से उनके फूड को कैप्चर करने के लिए स्पर्शक जो है इम्पोर्टेंट होते हैं। एंड देन शील्ड एंड बॉडी पार्ट एंड देन टेंटाकल्स, प्रोबोसिस बॉडी पार्ट एंड ट्रंक पार्ट। ये सिफिलोडिस्कस, ये आपका एक छोटा सा टॉपिक था जिसमें जनरल फीचर्स ऑफ द हेमिकोडेटा है। आप इसको अपनी कॉपी में उतार लीजिएगा।